पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, एकम्मस्य व्यवहारो न विद्य। आत्मा की दो अवस्थाएं होती हैं, एक सकर्म अवस्था और दूसरी अकर्म अवस्था। संपूर्णतया अकर्म अवस्था वाले सिद्ध भगवान होते हैं, क्योंकि 8 कर्मों में से उनके कोई भी कर्म लगा हुआ नहीं होता है। इसलिए पूर्णतया अकर्मा आत्मा सिद्ध भगवान होते हैं। बाकी आत्माएं हैं, उनमें कुछ कुछ अंशों में अकर्मता होती है, यानी 13वां 14वां गुणस्थान है। इन गुणस्थानों में जो केवल ज्ञानी आत्माएं हैं, उनके ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म नहीं होते। अघाती कर्म होते भी हैं। इसलिए केवल ज्ञानी मनुष्य अकर्मा भी एक सीमा तक हैं, तो दूसरी सीमा में अघाती कर्मों की दृष्टि से वे सकर्मा भी होते हैं। 12वें गुणस्थान को हम देखें, वहाँ मोहनीय कर्म क्षीण हो जाता है। तो मोहनीय कर्म का अभाव होने के कारण एक कर्म से तो 12वें गुणस्थान वाली आत्माएं भी मुक्त हो गई, तो एक मोहनीय कर्म की दृष्टि से 12वें गुणस्थान में वर्तन करने वाली आत्माएं भी उतनी सीमा में अकर्मा हो जाती हैं। तो हम अकर्मा को 3 रूपों में देख सकते हैं। सिद्ध भगवान संपूर्णतया अकर्मा, 13वें 14वें गुणस्थान वाले केवली जीव 4 घाती कर्मों की दृष्टि से अकर्मा, और 12वें गुणस्थान वाले जीव मोहनीय कर्म की दृष्टि से अकर्मा होते हैं। ये 8 कर्मों की दृष्टि से बात हो गई। अब कर्म शब्द का एक दूसरा अर्थ हम बताना चाहेंगे। प्रवृत्ति, पुरुषार्थ, प्रयत्न, वह भी कर्म है कि कर्म करो, यानी प्रवृत्ति, पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करना भी यूं बढ़िया होता है कि आदमी को पुरुषार्थ करना चाहिए, पर हमें अपुरुषार्थ तक भी पहुंचना है। पुरुषार्थ में ही हमेशा नहीं रहना है, यह तो रास्ता है। पुरुषार्थ एक रास्ता है, अपुरुषार्थ मंजिल है। तो हमें अपुरुषार्थ की स्थिति तक पहुंचना है और भी आगे पहुंचना है। तो पुरुषार्थ को हम कर्म अर्थ में ले लें तो मैं बताना चाहूँगा कि 14वें गुणस्थान वाले जीव भी
पूर्णतया अकर्मा होते हैं। कोई पुरुषार्थ प्रयत्न योगों की प्रवृत्ति यानी मन वचन काय की प्रवृत्ति 14वें गुणस्थान में नहीं होती, अप्रयत्न होते हैं, अपुरुषार्थी होते हैं। और उस संदर्भ में अकर्मा, पूर्णतया अकर्मा भी होते हैं। कोई वहाँ योग रूप में प्रयत्न नहीं होता है। इसीलिए 14वें गुणस्थान का नाम है अयोगी केवली गुणस्थान। केवली 2 प्रकार के होते हैं मनुष्यों में, सहयोगी केवली, अयोगी केवली। 13वें गुणस्थान में जो केवल ज्ञानी हैं वे सहयोगी हैं, और 14वें गुणस्थान में हैं वे अयोगी होते हैं। तो 13वें गुणस्थान में तो पुरुषार्थ प्रयत्न होता है, 14वें गुणस्थान में नहीं होता है। तो पुरुषार्थ और अपुरुषार्थ, पुरुषार्थ करना बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जब तक पूर्णतया अपुरुषार्थ की मंजिल न मिल जाए तब तक पुरुषार्थ करना भी बढ़िया हो सकता है, होता है। अब पुरुषार्थ करें यानी कर्म करो, प्रवृत्ति करो, आलस्य में मत रहो। कुछ उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम करो। कुछ पाना है तो कुछ करो, पुरुषार्थ करो। निठल्ले आलसी बनकर के मत रहो कि हाथ हिलाओ, कुछ काम जितना उचित है वो करते रहो। तो कर्म के 2 अर्थ हो जाते हैं। एक जो आत्मा के चिपकने वाले कर्म वर्गणा के पुद्गल हैं, कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं, 8 ये जीव प्रायोग्य ये वर्गणाएं 8 हैं। औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा, आहारक वर्गणा, तेजस वर्गणा, कार्मण वर्गणा, मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा, श्वासोच्छ्वास वर्गणा, ये 8 वर्गणाएं होती हैं। इनमें जो कार्मण वर्गणा के पुद्गल हैं वे कर्म रूप में आत्मा के वो लगे हुए होते हैं, चिपे हुए होते हैं। तो एक तो कर्म शब्द वो कार्मण वर्गणा वाले पुद्गलों के संदर्भ में है। कर्म शब्द का दूसरा अर्थ है पुरुषार्थ, प्रयत्न, उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, जो जहाँ वो कर्म आया है तो वो प्रयत्न, पुरुषार्थ, प्रवृत्ति के संदर्भ में कर्म होता है। तो आदमी निष्काम कर्म करे, कोई भौतिक ये अवांछनीय लालसा आकांक्षा नहीं, निष्काम कर्म करे। बस आत्मशुद्धि के लिए कर्म करना है। निर्जरा के 2 भेद होते हैं, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। यहाँ तो सकाम निर्जरा अच्छी, ज़्यादा अच्छी है। अकाम निर्जरा की तुलना में सकाम निर्जरा ज़्यादा अच्छा है, अच्छी है। तो दूसरी ओर निष्काम कर्म है, वहाँ थोड़ा अलग अर्थ हो गया कि वो भौतिक लालसा आकांक्षा के बिना कर्म करना, प्रवृत्ति करना, कर्म योगी, निष्काम कर्म योगी। प्रवृत्ति ज्ञान योग है, भक्ति योग इधर कर्म योग है। तो आसक्ति के बिना अच्छी भावना से पुरुषार्थ करना वह एक अच्छा कर्म, अच्छा पुरुषार्थ होता है। मुमुक्षु बाइयाँ, बोधार्थी बाइयाँ और जो पारमार्थिक शिक्षण संस्था से जुड़े हुए हैं, कई ये बैरागी भाई भी हैं कि वो पुरुषार्थ आध्यात्मिक धार्मिक रूप में, स्वाध्याय आदि के रूप में कितना करते हैं। वो जितना अच्छा होगा तो वह स्वाध्याय आदि के रूप में, साधना के रूप में पुरुषार्थ जितना करणीय है
वो करना चाहिए कि अनावश्यक आलस्य में नहीं रहना। चौविहार करने का उत्साह भी रात को चौविहार, सूर्यास्त के बाद सूर्योदय तक चारों आहार का परिवर्जन, यह भी एक साधना का क्रम है कि चौविहार का अभ्यास होना चाहिए। गर्मी में भी चौविहार का अभ्यास, वो कोई विशेष परिस्थिति की बात मान लो छोड़ दें, बाकी चौविहार का अभ्यास चलना चाहिए। और कि ध्यान का भी प्रयोग जो जितना करणीय हो, ध्यान का अभ्यास, एक आसन में कुछ देर स्थिरता से बैठे रह सकते हैं क्या? माला फेरना, नवकार मंत्र की माला फेरे बिना सामान्यतया नाश्ता न हो जाए, ऐसा यथासंभव प्रयास हो कि नवकार की माला फेरे बिना नाश्ता नहीं। तो यह सारा एक अच्छा सम्यक पुरुषार्थ है। तो मुमुक्षु अवस्था में भी एक अच्छा पुरुषार्थ। मुमुक्षु कौन होता है? मोक्तुमिच्छुः, मुमुक्षु जो मुक्त होने का इच्छुक है वह मुमुक्षु होता है। वाचम यमो व्रति साधु रनगार ऋषिर मुनि निर्ग्रंथो भिक्षु। तो ये साधु के कई नाम हैं। तो हमारे यहाँ महानंदो मृतम सिद्धि कैवल्य में पुनर्भव शिवम निश्रेयसम श्रेयो निर्वाणं ब्रह्म निर्वृत्ति। तो ये मोक्ष को पाना, कैवल्यम पुनर्भव, पुनर्भव की अवस्था को पाना, वो भावना है जिसमें वह मुमुक्षु होता है। हमारे यहाँ एक टेक्निकल टर्म के रूप में हो गया कि दीक्षा से पहले जो निर्धारित होकर साधना करें, उस व्यवस्था में आ जाएं, वो एक टेक्निकल रूप में मुमुक्षु कहलाते हैं। और मुमुक्षु बाइयों में जो प्राइमरी है वो बोधार्थी। मुमुक्षु में एक छोटा विभाग प्राइमरी का मान लें, बोधार्थी होते हैं। तो यह पुरुषार्थ बोधार्थी है, चाहे मुमुक्षु है, बाइयाँ है, चाहे पुरुष हैं, वो आध्यात्मिक पुरुषार्थ, आध्यात्मिक कर्म वो यथोचित रूप में करते रहना चाहिए। कंठस्थ करना है तो उसका भी पुरुषार्थ हो कि कंठस्थ करेंगे तो ज्ञान मजबूत हो सकेगा। कि खान पान तज ही सब ही तजय निश्चय मांडे मरण घो ची पूली करतो रहे जद आवे व्याकरण। कि व्याकरण का अध्ययन करना है। हमारे यहाँ कालू कौमुदी संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से प्रचलित है, प्रसिद्ध है। उसके आगे फिर कोई पढ़े तो श्री भिक्षु शब्दानुशासनम भी है। तो कालू कौमुदी व्याकरण है संस्कृत की। तो व्याकरण को कंठस्थ करना है, ज्ञान लेना है, तो पीछे पढ़ो। खान पान में ज़्यादा आकर्षण मत रखो, उसके पीछे पड़ जाओ। घोची पूली, घो यानी एब्रीविएशन है, ये घोची पूली एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म है। घो यानी घोकना, ची यानी चितालना, पू यानी पूछना, ली यानी लिखना। घोकना, चितालना, पूछना, लिखना करो तो फिर कोई व्याकरण आत्मसात हो सकती है। तो व्याकरण का ज्ञान है तो शुद्ध अशुद्ध का निर्णय हो सकता है। कि जिन्ह जिनौ जिनाह जिनम जिनौ जिनान रामः रामौ रामः रामम रामौ। कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। तो व्याकरण खुली हुई है, कंठस्थ भी हो गई, साधनिका सिद्धि कर ली, आत्मसात हो गई साधनिका। तो फिर वो ज्ञान खुल जाए भी ये गलत प्रयोग है, ये सही प्रयोग है, यह निर्णय किया जा सकता है। तो उसके लिए भी पुरुषार्थ करना होता है। कंठस्थ करने के लिए तो भीत की ओर मुंह करके घोको, घोको, रटो रटो। फिर उसको रटे हुए को याद रखने के लिए बार बार पुनरावर्तन करो।
तब जाकर के कोई ज्ञान यो व्याकरण आदि ऐसे ही आगम को कंठस्थ करना है तो रटना करना, फिर तो वो कंठस्थ बढ़िया हो जाए, चितालना करते रहो तो वह सुरक्षित रह सकता। यह भी कर्म है, पुरुषार्थ है। तो मुमुक्षु हैं, उनको भी मुमुक्षु के अनुरूप कर्म, पुरुषार्थ, धर्म, अध्यात्म की दृष्टि से यथोचित रूप में करते रहना चाहिए। कुछ करेंगे तो कुछ प्राप्त हो सकेगा, तो करो, पुरुषार्थ करो तो कुछ हमें फल भी मिल सकेगा। कोई भी पुरुषार्थ है मानो सामान्यतया व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा पुरुषार्थ करो, कभी न कभी उसका फल भी मिल सकेगा, मिल सकता है। तो यह आयारों में जो कहा गया है कि अकम्मस्य व्यवहारो न विजयी, जो 8 कर्मों से रहित है उसके व्यवहार नहीं, यानी यह मनुष्य है, यह देव है, यह बच्चा है, यह जवान है, ये सारी बातें अकर्म सिद्ध है, उनके लिए नहीं होती कि वो सिद्ध तो बच्चा है, कि वो सिद्ध बूढ़ा हो गया, कि वो सिद्ध नरक में है। अब अवस्था में वो एक समान मोटा, यानी सब अकर्म है, न कोई नारक है, न मनुष्य है, न देव है, न त्रियंश हैं, सब अव्यवहार वाले हो गए। अब व्यवहार नहीं है। ऐसे व्यवहार राशि, अव्यवहार राशि भी होती है। कहा जाता है जितने जीव सिद्ध बनते हैं, मोक्ष में जाते हैं, उतने जीव अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाते हैं। तो वहाँ भी अव्यवहार शब्द है, और वे अव्यवहार राशि वाले जीव तो संसारी जीव हैं, क्योंकि वहाँ केवल वनस्पति काय में ही हैं, और न वो वायु काय में है, न और कोई त्रियंच में है, न तो उस रूप में मान लो वो एक ही जगह वहीं उसी काय में जन्म मरण है। उस संदर्भ से अव्यवहार राशि वाले मान लें तो सिद्ध भगवान तो वनस्पति काय में भी नहीं है, वो उससे भी मुक्त हो गए हैं, ऊपर हैं। तो सिद्ध होते हैं, उनके लिए कोई व्यपदेश संज्ञा नाम गोत्र नहीं। संतों का तो मान लो नाम है, पर सिद्धों का यूँ भले कह दें भगवान महावीर का जीव, यूँ अब कोई महावीर है न ऋषभ, सब अनंत अनंत सिद्ध वहाँ परम पूजनीय, परम वंदनीय, परम अर्चनीय वहाँ विराजमान हैं। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें, भीतर रोकें, रेचन करें, बाहर रोकें, श्वास भरें। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आसम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः मंगलं भारमल्लकः मंगलं रायचन्द्राद्या मंगलं तुलसी गुरुः महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर
अचिंत्या काम सर, अचिंत्या काम सर, अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।